गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, ये इतनी सुबह सुबह इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल मैं एक ऐसी मास्टर के साथ बात की थी ना, उनकी स्टोरी सबसे अलग है। ठीक है, उनका बचपन का लव स्टोरी है। मतलब उनकी जो रिलेशनशिप है ना, इसको मिनिमम 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मतलब 20 साल के बाद ही जाके उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चला है कि उनकी जो बचपन की जो फ्रेंड है ना, जिसके साथ वो बचपन में खेल रहे थे, वो उनकी ट्विन है। ठीक है, उनको अभी पता चला। तो उनकी स्टोरी सच में मैंने जब सुना ना, तो मेरी पूरी बॉडी में तो पूरी तरह गुज़बम्स आ गई थी। ठीक है, तो देखिए गाइस, वो जो मास्कुलिन है ना, वो उनका जो नेटिव प्लेस है ना, वो तो इंडिया है, बट वो फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ वो जॉब कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो मास्कुलिन है ना, आप लोग बहुत सारे कमेंट भी किया था कि मैम जो मास्कुलिन होते हैं ना, जो फॉरेन में रहते हैं, उनको कैसे ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चलता है। तो इसलिए ही ये जो वीडियो है ना, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जो फॉरेन में रहते हैं ना, उनको भी ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन की जर्नी है। ठीक है, ये सोल की जर्नी है। तो फॉरेनर के अंदर भी सोल होता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो फॉरेन में रहते हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप देखेंगे ना, यूट्यूब में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स है ना, जिनका यूट्यूब चैनल है, जो ट्विन फ्लेम जाने के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे फॉरेनर्स है जो शिव शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जबकि हमारे जो इंडियन है ना, इंडियन को शिव शक्ति के बारे में भी पता नहीं है। ठीक है, तो फॉरेनर्स जो होते हैं उनको भी ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चल रहा है, और वहाँ से उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चला है। ठीक है, जो चाहे आप मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, चाहे आप फॉरेन में रहे हो या फिर आप इस धरती से भी बाहर क्यों ना चले जाओ, ओके, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि ये डिवाइन की जर्नी है। तो भगवान हर जगह है। ठीक है, वो जो एनर्जी है ना, एनर्जी हर जगह है। आपका जो टाइम है, जब वो टाइम आ जाएगा तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपके सामने इस जर्नी को लाएगा। ठीक है, तो ये जो मास्कुलिन है, क्योंकि वो फॉरेन में रहते हैं, तो अभी तो उनकी 30+ हो गई है, और उनकी जो जर्नी है ना, ये पूरी मतलब 20 साल की उनकी स्टोरी है। ठीक है, बट अभी 2022 में उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। तो 2022 में भी उनकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम वो जब इंडिया आए थे ना, दशहरा के टाइम वो इंडिया आए थे, तो उसी टाइम उनकी जो फेमिनिन है ना, उनसे वो जब मिला था, तो उनको एक अलग सी मतलब महसूस हुआ कि, क्योंकि उससे पहले उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में थोड़ा सा पता चला था, बट वो उतना ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। तो वो जब लास्ट टाइम मिले थे ना, उनको एक अलग सी कनेक्शन फील हुआ। ठीक है, तो वो जब वापस चले गए ना, तो वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुआ, जैसे कि वो आप लोगों को पता होगा कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन बन जाता है, मतलब कार्मिक रिलेशनशिप में वो चले जाते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि वो फॉरेन में रहते हैं, तो फॉरेन की जो कल्चर होता है ना, उस कल्चर के साथ ये जो मास्कुलिन है, ये पूरी तरह एक्वेंटेड हो गए थे। तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे। ठीक है, तो जैसे ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, और वो जब इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किए ना, क्योंकि देखिए, जैसे ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल जाता है, और आप जैसे ही इस जर्नी में एंट्री करते हो, मतलब इसके बारे में जानने के लिए सोचते हो ना कि एक्चुअली ये जर्नी क्या है, वहीं से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होता है। ठीक है, तो उनके साथ भी यही सेम चीज़ हुआ। मतलब जब तक वो 3D में फंसे हुए थे ना, तब तक उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। बट जैसे ही वो 3D से बाहर निकलने की कोशिश किए, मतलब ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को वो थोड़ा फील करने की कोशिश किया, तो उसी टाइम उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। और उनके जो गर्लफ्रेंड्स थे ना वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, उनको ट्रिगर करने लगे। मतलब जैसे होता है ना, आप जब थर्ड पार्टी में होते हो, और आपका जो बडी होता है ना, आपका बडी तो किसी और के साथ होता है, बट आपको अंदर से जो कनेक्शन आपकी ट्विन के साथ फील होता है, आप जब उस कनेक्शन को फील करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी इस 3D लोगों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, और वहीं से आपकी लड़ाई झगड़ा डिस्टर्बेंस चलेगी। ठीक है, तो उनके साथ भी वही सेम चीज़ हुआ। वो जो उनकी जो भी गर्लफ्रेंड्स थे ना, उनको जब पता चला कि मतलब उनका एक प्यार है जो इंडिया में है, ये सारी चीज़ें जब उनको पता चला ना, तो वो सारे लड़कियां इनको परेशान करने लगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो गया। उसके बाद ही उनका जो होता है ना, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो फेज़ है ना,
वो उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू किए, ठीक है। तो अभी तो उनका हालत पूरी तरह ख़राब है, क्योंकि देखिए वो इतने सारे कार्मिक सिचुएशन में गो थ्रू किए हैं ना। जब आप कार्मिक, जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनका बहुत सारे कार्मिक का रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। आपको जब इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है, जब आप इसको महसूस करने लगते हो, अपने ऊपर काम करने लगते हो, अपनी जो प्यार है उसको पाने के लिए आप भगवान के पास जाते हो, तो वहीं से डिवाइन आपका टेस्ट लेता है। मतलब आप जितने भी सारे कर्मा क्रिएट करते हो ना, वही सारे कर्मा आपका रिलीज़ होता है, ठीक है। इसलिए ही ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, आपका कर्मा जितना लंबा होता है, आपकी सेपरेशन भी उतना लंबा होता है, ठीक है। तो वो जो मास्कुलिन है ना, वो तो बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन में गए, बहुत सारे रिलेशनशिप उनका बन गया था, तो वो भी उनकी कार्मिक को रिलीज़ कर रहे हैं। एंड क्योंकि वो 30+ हो चुके हैं, वो अच्छा खासा पैसे भी इनकम कर रहे हैं, उनका करियर भी सही है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी सही है, बट उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आई है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में जो मैच्योरिटी आपके अंदर आनी चाहिए ना, वो मैच्योरिटी उनके अंदर अभी तक नहीं आई है, ठीक है। मतलब उनको अभी तक पता नहीं था कि वो अपनी लाइफ में किसके साथ शादी करेंगे, ठीक है। तो जब शादी की बात आ रही है ना, उनके माइंड में सिर्फ उनकी जो फेमिनिन है ना, जो इंडिया में है, उनकी ख्याल आ रही है, ठीक है। तो अभी तो उनका जो कर्मा है ना, कर्मा को पूरी तरह रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मिनिमम तो उनको 5 साल लगेगी, क्योंकि उनकी कुछ मैंने भी रीडिंग किया था, तो उनकी जो है ना कर्मा रिलीज़ में बहुत सारे टाइम उनको चाहिए, ठीक है। वही सारे क्योंकि देखिए आप इतने सारे लोगों के साथ जब कार्मिक सिचुएशन में जाते हो, उनके साथ आपका अगर फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, तो वो कर्मा पूरी तरह एंड होने के लिए टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो उनका तो अभी जर्नी बस स्टार्ट हुई है, ठीक है। उनकी अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद फिर जो उनका देखिए, उनका जो बबल अप फेज़ है ना, ये बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। बट अभी उन दोनों का सेपरेशन, क्योंकि वो पहले से ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो सेपरेशन में तो वो गो थ्रू कर रहे हैं। और क्योंकि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो उनकी जो फेमिनिन है ना, मे बी उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम एज की है, ठीक है। तो मे बी उनको पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। उन्होंने जितना बताया, मैं उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करते हो ना कि मास्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं चलता है, पहले फेमिनिन को पता चलता है। बट देखिए वो जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी अंदर की जो एनर्जी है ना, वो मास्कुलिन वाली एनर्जी है, ठीक है। बट क्योंकि कैसे जैसे होता है ना, 0.1% जो होते हैं मास्कुलिन, उनका अवकनिंग पहले से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रही थी, मैं भूल भी गई। ओके, तो अभी जो है ना, वो तो उनका जो बबल अप फेज है, वो बचपन से ही एंड हो गई है, क्योंकि बचपन में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और उसी टाइम जो बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर जो फीलिंग्स होता है, वो एक्चुअली ट्रू लव है, राइट। बट जब आप बड़े हो जाते हो, आप जब टीन एज में गो थ्रू करते हो ना, तो उसी टाइम जो प्यार होता है, वो उसे प्यार नहीं कहा जाता है, ठीक है। उससे बस अट्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। उसी टाइम आपके अंदर जो हार्मोन होता है ना, जो लव हार्मोन होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसी टाइम आपको अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। अपोजिट जो जेंडर होता है, आप अगर मेल है तो आप फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे, आप अगर फीमेल है तो आप ऑटोमेटिक मेल की तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे, तो इसे प्यार नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो उनका जो बबल अप फेज है, ये बचपन पे ही एंड हो गई थी, ठीक है। एंड अभी जो है, वो तो अभी सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं। उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। बहुत देखिए, उनकी जो स्टोरी है ना, काफ़ी लंबा है, मतलब 20 साल की स्टोरी है। तो अभी अगर 20 साल की स्टोरी को अगर मैं 10-15 मिनट की वीडियो में एंड कर दूँगी, तो जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप भी कर दूँगी। तो जितना हो रही है ना, मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बस मास्कुलिन की एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे जो फेमिनिन्स है ना, फेमिनिन्स की भी बहुत सारे पेनफुल स्टोरी है, ठीक है। आप अगर उनकी स्टोरी को सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी पेन के सामने आपकी पेन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनकी स्टोरी को मैं संडे के दिन लेके आऊँगी, क्योंकि आज मुझे काम भी मतलब ऑफिस भी जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं जॉब कर रही हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम, अगर हमारा जो ट्विन है ना, वो अगर फॉरेनर होता है, तो
उसको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कैसे पता चलता है। ओके, तो आप लोगों को पता नहीं है गाइस, फॉरेनर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंडियन होते हैं ना, आप देखोगे जो 3D में जो रील्स वगैरह बना रहे हैं, जो यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, वो लोग कितना नार्सिसिस्ट है, ठीक है। बट उनसे तो बेटर है फॉरेनर्स, ठीक है, जो हमारी कल्चर को भी फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो शिव शक्ति जो है ना उनको भी वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बस फॉरेनर्स जो होते हैं ना उनको उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो सच्चा वाला प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबके अंदर भगवान इमोशन दिया है, जिसका मन जितना साफ़ है, जिसकी सोल जितना प्योर है, उसके अंदर उतना ज़्यादा सच्चा वाला प्यार है, ठीक है। आप इंडियन है तो आप ऐसा मत सोचिए कि इंडियन ही प्योर हार्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे से देखा, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जो फॉरेनर से शादी करके चले गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा होता है, ठीक है। बस इंडियन ही सच्चा वाला प्यार करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, जैसे कि रिसेंटली आप जो इंसिडेंट देखे होंगे, मैं तो उतना ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, चलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बस ये जो मास्कुलिन है ना उनके बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो उनको तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो उनको तो अभी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए गाइस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस पूरी तरह सही है, बट उनकी अभी जो है ना शादी तो अभी उनकी नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो फैमिली है ना वो तो शादी के लिए रेडी नहीं है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना वो सही नहीं है, ठीक है। उनकी जो फैमिली का जो हालत है ये उतना ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो अभी तो उनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत सारे कर्मा अभी रिलीज होने वाली है, और उनकी जो फैमिली है उनको भी इस जाने के बारे में पता नहीं है। मैं भी उनकी जो शादी है उनके घर वाले करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब आपको उनकी एज भी सेम एज है, उनकी जो फैमिली है ना वो भी 30 के आसपास 30 अराउंड हो चुकी है, ठीक है। तो मैं भी उनकी घर वाले उनकी शादी करवा सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि देखिए यहाँ 100% चांसेस है कि ये जो मास्कुलिन है ना इनके साथ ही उनकी शादी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके जो घर वाले हैं ना, उनके घर वाले इनको बचपन से ही जानते हैं, और उनका एक मतलब फैमिली वाली रिलेशनशिप भी है, ठीक है। तो मे बी अगर ये जो पर्सन है ना, ये जो मास्कुलिन है, वो अगर अच्छे से कन्विंस कर पाएंगे ना उनकी फैमिली को, तो उनकी शादी भी हो सकती है, ठीक है। बस उनको अवेकन होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस उनका अवेकनिंग होना बाकी है, ठीक है। मुझे नहीं पता उनकी जो जर्नी है, उनकी जर्नी में आगे क्या होगा, कितने दिन तक ये सेपरेशन होगा, क्योंकि उनका तो ऐसे ही सेपरेशन बहुत दिनों से हुआ है। वो बहुत छोटे थे, मतलब उनकी स्कूलिंग मतलब बस 12th में ही वो फॉरेन में चले गए, ठीक है। तो 10-15 साल की सेपरेशन, वो दोनों तो लॉन्ग डिस्टेंस में रहे, ठीक है। तो उनका तो सेपरेशन हो चुकी है, बस उनका बस ये जो कर्मा है ना जो थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट हो गया था, वो सारी चीज़ें रिलीज होने के लिए बाकी है, ठीक है। और देखते हैं अगर आगे कुछ होगा ना, तो उन्होंने भी बोला कि मैम अगर आगे जो भी होगा ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, देखिए गाइस, ये जो मास्कुलिन है ना ये तो अभी न्यूली अवेकेंड है, तो मे भी आपका जो मास्कुलिन है, देखिए गाइस, मैं जो एनर्जी अपडेट लास्ट टाइम दिया था ना, कल या फिर परसों दिया था, कल की एनर्जी में मैं ये बताई थी कि कलेक्ट में हर तरह की एनर्जी है, ठीक है। कुछ जो मास्कुलिन है ना, मास्कुलिन की जो अवेकनिंग है ना, जो इतनी स्पीड से चल रहा था, उनकी स्पीड को अभी थोड़ा कम कर दिया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी अवेकनिंग को पूरी तरह रोक दिया गया है, ठीक है। वो अवेकन हो रहे हैं, बट उतना उनको पेन अभी नहीं दिया जाएगा जितना पेन उनको पहले मिल रहा था, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे आप देखेंगे ना, सबके साथ ऐसा रिजोनेट नहीं करेगा गाइस, मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा माइंडफुली आप सोचिए, ठीक है। जो न्यूली अवेकेंड होते हैं ना, उनका तो डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज चलेगा, बट उतना ज़्यादा पेन अभी उनको नहीं मिलेगा जितना उनको मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये टाइमिंग मास्कुलिन का मासिव अवेकनिंग का टाइम नहीं है, ठीक है। मास्कुलिन का जो टाइमिंग होता है ना वो होता है मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने मास्कुलिन की मासिव अवेकनिंग चलता है, ठीक है। तो अभी जो टाइमिंग है ना ये फेमिनिन की ही अवेकनिंग टाइम है, और मे भी इसी टाइमिंग में आप अगर अच्छे से इन्वॉल्व कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि आपका जो मास्कुलिन है वो भी बैलेंस में आएगा,
ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको एक वीडियो में बोल के समझाना मुश्किल है। तो ये तो बस एनर्जी अपडेट था। आप लोग मुझे मैसेज किया था कि मास्कुलिन की एनर्जी को शेयर करिए। बहुत सारे ऐसे बोलते थे ना कि फॉरेनर जो होते हैं वो इस जर्नी को कैसे फील करते हैं, इसलिए मैं इस एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि आप लोगों को पता भी चले कि जो फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, उनको भी, उन तक भी ट्विन फ्लेम जर्नी जा रही है। ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, वो अगर फॉरेन में रहता है तो उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता नहीं चल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन जिसी को भी इस जर्नी के लिए चूज़ करेगा ना, उसको ज़रूर इस जर्नी में लेकर आएगा, चाहे वो फॉरेन में रहे या फिर किसी अदर प्लैनेट में चले जाए। ठीक है। उसको फील ज़रूर होगा। ओके। चलिए गाइस, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड उनकी जो स्टोरी है ना, उनकी स्टोरी को तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है। तो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट जो होगा वो फिर से सेशन भी बुक करेंगे, फिर से मेरे साथ कांटेक्ट में आएंगे, तो उसी टाइम मैं फिर से उनकी स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।